लीला भाव और नित्य भाव आनंद वचनामृतम 33वां खंड। परम तत्व एकल सत्ता है। उस अवस्था में वह सत्ता किसी तरह की सृष्टि नहीं करती है। सृष्टि धारा का आरंभ तब होता है जब निर्गुण ब्रह्म सगुण बनते हैं और प्रकृति जिस सृष्टि धारा का आरंभ करती है उसे स्वयं अपनी सर्जनात्मिका शक्ति को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है। पुरुष ही कारण सत्ता है जिनके आधार पर प्रकृति नाना तत्वों का सृजन करती है। अतः जब ब्रह्म या उनकी प्रकृति संचर और प्रतिसंचर की धारा में सृष्टि रचना में निमग्न होते हैं तब उसे परम पुरुष का लीला भाव कहते हैं। एक पुरुष अनेक हो जाते हैं। यह पंचभूतात्मक जगत अपनी अनेक सत्ताओं, अनेक रूपाकारों, अनेक रंगों में उनकी लीला भाव के कारण ही अस्तित्व में आता है। लीला शब्द का अर्थ है जिसमें खेल का रहस्य नहीं मालूम होता है, और जिस खेल का रहस्य ज्ञात रहता है उसे क्रीड़ा कहते हैं। लीला शब्द का प्रयोग केवल परमात्मिक खेल के लिए होता है। नित्य भाव में यह बहुरूप अभिव्यक्ति प्रत्यक्षतः अनुपस्थित रहता है। यहाँ पुरुष अपने नित्य भाव, अपनी मूल सत्ता में रहते हैं, यद्यपि वे संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हैं। यदि कोई साधक निरपेक्ष दृष्टि से इस दृश्यमान जगत को देखता है तब वह देखेगा कि वे सभी पंचभूत आकाश, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा शून्य में विलीन हो गए हैं। सभी कुछ उस निर्गुण सत्ता में विलीन हो गया है। एको हम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। वे एक हैं, पंडितगण उन्हें बहुधा रूपायित कहते हैं। वही साधक जब पुरुषोत्तम से संलग्न होकर इस जगत को देखता है तो यह जगत उसे मनुष्यों तथा अन्य पदार्थों, विभिन्न गतियों और नानाविध क्रियाओं के रूप में दिखता है। वह विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न दृश्यों को देखेगा। यद्यपि वह एक ही स्थान से एक ही वस्तु को देखेगा तब भी पहले मामले में वह देखेगा कि सगुण ब्रह्म, पुरुषोत्तम, भगवान और जगत किसी का अस्तित्व नहीं है। वहाँ केवल एक परम सत्ता, असीम, आदि अंत से रहित, सर्वव्यापी, केवल निर्गुण ब्रह्म है। वे अपनी मूल सत्ता नित्य भाव में हैं। दूसरे मामले में वह जगत को मनुष्यों, अन्य प्राणियों तथा अन्य निर्जीव जड़ सत्ताओं के साथ देखता है। वे अपनी मूल सत्ता नित्य भाव में हैं। दूसरे मामले में वह जगत को मनुष्यों, अन्य प्राणियों तथा अन्य निर्जीव जड़ सत्ताओं के साथ देखता है। वह जगत को सभी रंग बिरंगों घटाओं की सृष्टि के साथ देखता है। दोनों में कौन बेहतर है यह कहना कठिन है, क्योंकि बिना इन दोनों रूपों या पक्षों के रहते परम पुरुष के मधुर भाव का आस्वादन करना संभव नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति 1969, रांची।